अभी तक हम लोगों ने आ बनाया, देखिए ई बनाया, दीर्घ ऊ बनाया, अब ए बनाया और क्या बनाया, ओ बनाया। अब जो बनाएंगे अ बनाएंगे और औ बना। ध्यान रखना है, परिभाषा लिख लें। यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए और अ रहे, यदि अ या आ के बाद ए या अ रहे तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। अ इसको हम लोग सूत्र में देख सकते हैं, ये तो समझ में आता है, इसको समझ सकते या इसको और भी पाठ कर दें। समझिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गौर से देखना है। यहाँ पर दो वर्ण है, एक अ है और एक ए है, बन जाएगा अ, एक वर्ण बने। यह वर्ण प्रायः आपको मात्रा के रूप में आएगा, अकार के रूप में। ठीक है, इस तरह ही अगर आ और ए को जोड़ेंगे तो भी अ होगा, और आ और ए को जोड़ेंगे तो भी अ, और आ और अ को जोड़ेंगे तो भी। कितनी भी संभावनाएं जोड़ने की लाएंगे, परिणाम क्या होगा। यदि अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो अ होगा, यानी अ के साथ ओ जोड़े या अ के साथ औ जोड़े, बचेगा क्या, औ। उसी तरह देखते हैं, आ के साथ ओ जोड़े या औ जोड़े, बचेगा औ। को कुछ एग्जाम्पल में देख लेना ताकि लगे कि सर आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। क्या छोटा सा उदाहरण है, सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए हल करें। क्या करना है, गौर करिए। इसमें अ है, स्वर व्यंजन वर्ण हमेशा अ लिए रहता है, और इसका ए मिलकर क्या हो जाएगा, एक वर्ण बनेगा। इसमें से मान लिया जाए हम लिखा है अ को, और ए मिल गया तो क्या बन गया, ये यहाँ पर आ गया अ, बच क्या गया, कोई दिक्कत, कॉपी में लिखिए, अभी समझा दिए। सारी रामायण पढ़ गए, हुज वाइफ इज सीता। अ और ए मिला, ये ए मिल, इसको ऊपर तोड़ते हैं, ए हटा देते हैं क को, और अ को भी हटा दिए, फिर इसमें जोड़ दिए क्या, ए, फिर ये है क्या, क। आप हटाते हैं, गौर करेंगे, ए, ये तो आधा है, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ऐसा बना। यही दिक्कत होता है, ऐसा आया और ये जुड़ा तो क्या बन गया, इसकी मात्रा बन। ये आप देख रहे हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या है, अ है, ये आयकार। बचपन में क्या पढ़ते हैं, क आयकार कै, ये आयकार है, यही है। गया कहां, ऊपर मात्रा में चला गया। आपको ये भी मैंने लिखा है कि मात्रा किसे कहते हैं, क्या लिखा है बताइए। मात्रा की परिभाषा, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण को मिलाकर लिखने की विधि को मात्रा कहते। क्या यही है ना, समझ में आया है। अभी भी कोई समस्या है, आप का हल कीजिए और कॉपी लेके मेरे पास आइए, अब तुरंत समझ। और लिख सकते हैं, जिनको भी सस्पिशन हो कॉपी लेकर आ जाए। क्या किए होंगे सो भी बता दें। महेश्वर लिख के आ रहे हैं, बागेश्वर वाले बाबा की कुछ कृपा मेरे पास भी, वो यहाँ भी बाबा हैं, वो तो माता के अवतार हैं। देखिए हम क्या बोले, देखिए क्या, आप सूत्र के हमको इधर लाइए, इधर बताते। मान लीजिए आप स्कूटी चला रही हैं, ठीक है, सामने से कोई और भी स्कूटी चला रही है, दोनों स्कूटी में टक्कर लग गया तो आगे वाला लाइट फूटेगा कि पीछे वाला, बोल। आगे वाला फूटा, अब यहाँ पीछे वाला कैसे फोड़ लिए, इसको कैसे चेंज कर, ये ठीक है, आयकार हो जाएगा, आयकार हो जाएगा। आपको कहे ना कि दोनों के जगह पर अ हो जाता है, आप क्या लिखें, ए। आपका सारा मेहनत इसलिए चला गया कि आप एक और लगाए, भूल गए। और कोई दिखाएंगे, हाँ ठीक है, नहीं एक आर क्यों दे रही हो, अ है ना, अ है, यहाँ भी अ होगा, ऊपर वाला। क्या लिखना है, अ लिखना है ना, ये तो नहीं लिखना है। आप क्या लिख रहे हैं, ये होगा, क्या होगा ना तुम्हारा, तुमको तो टीचर बनना है, आओ दिखाओ, डरती क्यों है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये है आ और ये है, दोनों मिलकर इसका चिन्ह यही ना होगा, ये निकाल दिए, समझिए, थी बचा माह, बच गया। वही चीज उसमें भी है, और है मिलाकर आयकार बना दिए, बच गया जो उसको उतार दिए। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा, महेश्वर, उसका, अच्छा महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होता है, इसको मिटा दें, इसको हम लोग हल करते हैं। हम लिख दिए, नहीं लिखे तो आप बना के दिखाइए हमको, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं। औ, औ करना है, औ ध्यान रखना है, ओघ, थोड़ा प्रैक्टिस कम है, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ औषधि है, दिखाएंगे या सॉल्व कर दे, दिखा भी सकते हैं। एक चीज बताइए, हम हर्षवी के आपका दीर्घीकार कैसे हो गया भाई औषधि में, जल्दीबाजी में एक बार ये नाक से खाना खा लिया, और ये आधा क्यों कर दिए, यहाँ पर इसको कुछ नहीं हो रहा है, जो भी संधि हो रही है यहाँ और यहाँ,
इससे तो कोई इसको लेना देना नहीं। हिम्मत तो हुआ, क्या नाम है, सुरभि, ओकार लगाए हैं, अब होना क्या है ओ। एक चीज लगता है हमको चिन्ह समझाना पड़ेगा कि कैसे होता है, सबको दिक्कत आ रही है, बैठिए, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई, कुछ लोग यहाँ पर संधि भी कर दिए और औ भी लगा लिए, ये भी रख लिए, ऐसा नहीं करना है, दोनों का जगह पर एक होना है, ठीक है। इससे आकार निकाले कि ये हो गया म, ठीक है, और ओ मिलके बन गया औ, बच गया जस्वी, यहाँ भी वही बात है, ये हो गया परमौ, बच गया मह, बचा, आ गया औषधि, सर्वौ हुआ, ठीक है। सेम सब में कोई दिक्कत, ये खत्म हुआ, कौन सी संधि, वृद्धि संधि, लगता है वहां छोड़ दिया ना ये, फिर भी सस्पिशन रहे, रुक के समझ लेंगे। ये यदि हर्स्व ई, दीर्घ ई, हर्स्व ओ, दीर्घ ओ, री और ली के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए, कोई भिन्न डिफरेंट, भिन्न स्वर वर्ण आए तो इनके स्थान पर क्रमशः य, देखेंगे हलंत, व, र और ल हो जाता है हलंत दे देकर, तथा बाद वाला स्वर वर्ण मात्रा के रूप में इनके साथ जुड़ जाता है। देखना है, इसको लिखा हुआ है, ये भी बता दिए कि बाद में जो स्वर वर्ण होगा वो क्या होगा, मात्रा के रूप में उससे जुड़ जाएगा। जो नया यो बनेगा ना, अगर ई के बाद आ है तो या हो जाएगा, हर्षवी है तो वो नहीं चलेगा, भिन्न स्वर, समान स्वर नहीं। मिटा के देखे, हम लोग आते हैं, ठीक है, इसमें से ई निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, द कैसा बचेगा, हलंत आधा हो जाएगा, और ई क्या हो गया, यो हलंत, यही हुआ। बाद में कौन सा स्वर वर्ण है, ओ है, तो ओ का मात्रा नहीं होता बल्कि हलंत हट जाता, ठीक है, पूरा यो हो गया, बच क्या गया। हम लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं, य द य संयुक्त। परिभाषा को 2 बार पढ़ें और देखें कि क्या अमल हो रहा है उस पर। जुड़ना है मात्रा को किसमें, य में, जुड़ रहा है कहीं और ज्यादा, ये इसमें, हाँ ठीक है, हाँ मात्रा ग्रुप में उसमें यो बना और मात्रा ग्रुप में उसमें जुड़ गया बाद वाला वर्ण, वो हट गया, कुछ तो नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है कि बाद वाला वर्ण मात्रा ग्रुप में उसमें जुड़ जाता है। देखिए आप परिभाषा पर आइए और यहाँ भी देखिए, बचा ई क्या हो गया, य, बाद वाला मात्रा इसमें आके जुड़ा, बचा क्या 4, नीचे भी आते हैं, इन बचा, बाद वाला यो आया, बाद वाला जुड़, या हो गया, बच गया क्या, फिर और उसमें आ की मात्रा तो पूरा हो गया यो, क्या कोई दिक्कत है, प्रथ हुआ, यह हुआ, मात्रा में गया। अब यहाँ आते हैं, अ हुआ तो हलंत बचा, यह हुआ हर्षोकार, बचा क्या, मालूम सही था, मैंने तो देखा ही नहीं, आपके सही था, लास्ट बार देखिए तो क्या है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम पा नहीं सकते। जब हम आपकी कॉपी नहीं देखी तब बता दिए कि आप क्या लिखी है, कॉपी देखने के बाद गलती कैसे होगी, ठीक है। बना सो देखते हैं, अब इसको देख लेते हैं कैसे कैसे परिवर्तन होता है। एक में तो फंसना ही फंस, भारी नहीं है, आप परिभाषा पर जाएंगे तो जरा से भी गलती नहीं। जैसे हम लोग करते थे, आधा न, उ से भिन्न स्वर आया तो क्या हो गया, वह, ई किस में जाएगा, मात्रा के रूप में, क्या ऐसा किए थे, बहुत सारा, इति मतलब होता है ऐसा, इति का बहुत सारा अर्थ होता है, कहाँ पर यूज हो रहा है उसके बाद पता चलेगा। अब देखिए यहाँ आधा हर्षौ हो, वह लगेगा तो वही होगा, और बचा, विश्लेषण कर दें किसी चीज को अलग अलग करके तो कहते हैं उसको, यहाँ न हुआ, वह बना, हर्षवी लगा, इसको समझना है, ये बहुत परेशान किया होगा, नहीं किया, जबकि इसमें परेशान करने की कोई बात नहीं है, हम लोग जिस तरह चलते तो वही चलते हैं परिभाषा पर। यो आधा हो गया, ओ और मिलेगा तो क्या होगा, वह होगा, यही ना होगा, अनुस्वार पड़ेगा, सरयू अम्बु मतलब हुआ सरयू का जल, ठीक है, मिटाते हैं, उतरना है, बुलाया जाता है। अब आगे देखते हैं री पर, हिंदी में प्राय आपको एक ही री मिलेगा, हर्षरी ही, और इसके बाद भिन्न स्वर, तो ये रो हलंत होगा, आधा रो जिसको कह रहे हैं, बहुत सारा कम, बहुत कम मिलेगा ऐसा। अब जैसे है क्या है,
क्या होगा देखिए, पहले समझ लीजिए। पी तो रहेगा ही, री निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आकार। सही लिखने का तरीका तरह हो जाएगा। आपको तो ऑप्शन आएगा, सोचना क्या है, दोनों कैसे आ जाएगा। सही तो दोनों है, लेकिन आपको कोई एक ही आएगा। अब जो टीचर की परीक्षा आ रही है ना, उसमें तो ये सब काम आना ही है, रास्ता मुश्किल कर दिया। लेकिन एक फायदा यह भी होगा कि सीट तो उतना ही रहेगा, सीट उतना ही रहेगा, केवल आप समझिए कि एक परीक्षा और बढ़ गया। और फायदा यह होगा, धोखा में पास हो गए थे वो सब यहाँ छट जाएंगे, जो कर रहे हैं वही निकलेंगे, अब पढ़ेगा। अब देखिए, लिरी से एक ही है, लिरी जोर भिन्न स्वर। अब इसका मीनिंग नहीं पूछिएगा, हम संस्कृत में एक बार देखे हैं। लिरी जोर आकृति, लाकृति। जिनको नहीं पढ़े ना, बैठ के 2 मिनट रुक के देख समझ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड पर लेने का अब नहीं मतलब है। क्या हुआ, री पर हुआ ना, बना भी दिए हैं आपको, जो भी मिलेगा पैटर्न यही रहेगा।